हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का सिलेबस। ठीक है, पेपर का टाइटल है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट यानी राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं। वीडियो में हम दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। ठीक है, और ये हमारा जो सिलेबस है ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया सिलेबस है और इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है ताकि आपको अच्छे से हिंदी में भी समझ आ सके। ठीक है, ये वेबसाइट से तो सिर्फ इंग्लिश में ही डाउनलोड हुआ था। और ये जो सिलेबस है हमारा यूपी स्टेट की जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके लिए ही ये सिलेबस है। उत्तर प्रदेश स्टेट की सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए ये सिलेबस है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड सेमेस्टर का हमारा टाइटल है। सेकंड सेमेस्टर में बस हमारा एक पेपर ही होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, जिसका टाइटल होगा पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस देख लेते हैं अब हम अपना। तो हमें सिद्धांत पढ़ने हैं और इसमें अवधारणाएं पढ़नी है जो सेकंड सेमेस्टर में। तो यूनिट 8 यूनिट है इसमें। यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है, मतलब यूनिट तो 8 ही होती हैं पर उसके अंदर भी टॉपिक होते हैं आपके अलग अलग। तो इसमें देख लेते हैं क्या पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस के बारे में, इसकी परिभाषा, नेचर मतलब डेफिनेशन, नेचर स्कोप, ठीक है, मेथड्स एंड रिलेशंस विद अदर सोशल साइंस, मतलब और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है पॉलिटिकल साइंस का, ये हमें पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। मतलब क्या पढ़ना है, राजनीति विज्ञान, इसकी परिभाषा, प्रकृति, कार्य क्षेत्र, पद्धतियाँ और अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, यह हमें पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। और अब हम देख लेते हैं यूनिट सेकंड, जिसमें हमें पढ़ना है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण क्या है, मतलब नज़रिया कह सकते हैं इसको हिंदी में, इसके अध्ययन के दृष्टिकोण। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस, जिसमें हमें पारंपरिक दृष्टिकोण पढ़ना है, जिसके अंदर हमें पढ़ना है इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल और नॉर्मेटिव। ठीक है, संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल, ऐतिहासिक, समाजशास्त्री और दार्शनिक या मानक, ये सभी दृष्टिकोण पढ़ना है हमें यूनिट सेकंड में। आधुनिक दृष्टिकोण, ठीक है, मतलब मॉडर्न अप्रोचेस पढ़ना है, जिसके अंदर पढ़ना है व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये हमें पढ़ना है यूनिट सेकंड में पॉलिटिकल साइंस की। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3, जिसमें हमें पढ़ना है स्टेट, राज्य की जो नीति वगैरह होती हैं, सिद्धांत हैं जो भी, वो हमें पढ़ना है, जिसकी डेफिनेशन पढ़ना है और एलिमेंट्स पढ़ना है, परिभाषा और तत्व पढ़ना है, राज्य की ऑर्गन थ्योरीज पढ़ना है, उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, डिवाइन थ्योरी, जिसके अंदर डिवाइन थ्योरी पढ़ना है हमें, देवीय सिद्धांत है एक, वो पढ़ना है, फोर्स थ्योरी, बल सिद्धांत पढ़ना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध पढ़ना है, एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी, ठीक है, यानी विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत, ये हमें पढ़ना है यूनिट थर्ड में। और ये भी पढ़ना है हमें, ये भी टॉपिक है, राज्य के कार्य जो होते हैं वो हमें पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ स्टेट। ठीक है, आइडियलिस्टिक थ्योरी, जो इसके अंदर हमारी आदर्शवादी सिद्धांत है वो पढ़ना है, लिबरल थ्योरी, उत्तरवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट थ्योरी जो है हमारी समाजवादी सिद्धांत, और वॉलफेयर थ्योरी यानी कल्याण का जो सिद्धांत है, ठीक है, राज्य के कार्यों के अंतर्गत। तो हमें ये पढ़ना है यूनिट थर्ड में। नेक्स्ट हमारा यूनिट 4 है, जिसमें हमें पढ़ना है सॉवरेनिटी, मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म, ठीक है, यानी एक धर्म और बहुलवाद पढ़ना है संप्रभुता में। ठीक है, संप्रभुता में एक धर्म और बहुलवाद, ये हमें पढ़ना है यूनिट 4 में। और हमें पढ़ना है लॉ पढ़ना है, जिसकी मतलब कानून की परिभाषा, स्रोत और वर्गीकरण, ठीक है, डेफिनेशन, सोर्स और क्लासिफिकेशन, ये यूनिट 4 का सेकंड टॉपिक है। और थर्ड टॉपिक है पनिशमेंट, सजा और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, सजा के जो सिद्धांत है वो भी हमें पढ़ना है यूनिट 4 में। ठीक है, यूनिट 5 में हमें पढ़ना है लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, ऑब्लिगेशंस, राइट्स, ड्यूटीज, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, यानी स्वतंत्रता पढ़ना है, समानता, इक्वलिटी, न्याय, जस्टिस, शक्ति के बारे में, प्रभाव के बारे में, अधिकार के बारे में, वैधता यानी
हमें वैधता पढ़ना है, दायित्व पढ़ना है, अधिकार पढ़ना है, कर्तव्य पढ़ना है, राजनीतिक संस्कृति पढ़ना है, राजनीतिक भागीदारी पढ़ना है, राजनीतिक विकास मतलब डेवलपमेंट पढ़ना है राजनीति का, और राजनीतिक आधुनिकीकरण पढ़ना है, मॉडर्नाइजेशन पढ़ना है। तो ये हमें यूनिट 5 में ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। यूनिट 5 थोड़ी लॉन्ग है, पर इसमें जो है ये ज़्यादा नहीं दिया है, इन टॉपिक के बारे में थोड़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 6, जिसमें हमें पढ़ना है आइडियलिज्म, ठीक है, आदर्शवाद के बारे में, इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, यानी व्यक्तिवाद, एनार्चिज्म, अराजकतावाद जो होता है, ठीक है, सोशलिज्म पढ़ना है, समाजवाद, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद, डीकोलोनाइजेशंस यानी उपनिवेशवाद से मुक्ति, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, इथनो जातीय राष्ट्रवाद, ठीक है, इथनो नेशनलिज्म यानी जातीय, इथनो के लिए जातीय यूज होता है वर्ड, नेशनलिज्म पढ़ना है, राष्ट्रवाद, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, जो मतलब वैश्वीकरण करता है, पूरे विश्व को एक रूप में दिखाता है, ठीक है, एकता का दिखाता है इसमें, ह्यूमन राइट्स जो होते हैं हमारे मानव अधिकार, फेमिनिज्म नारीवाद, ठीक है, ये हमें पढ़ना है यूनिट 6 में। इसमें भी ज़्यादा मतलब टॉपिक तो ज़्यादा है, पर हाँ सबका थोड़ा पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारा यूनिट 7 पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ना है, जिसमें संसदीय प्रणाली जो होती है उसके बारे में पढ़ना है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी राष्ट्रपति प्रणाली, ठीक है, फेडरल वैस यूनिटेरी यानी संघीय बनाम एकता पढ़ना है, संघीय वैस एकता, एकात्मक मतलब, ठीक है, सॉरी एकता नहीं एकात्मक, राजनीतिक दल के बारे में, दबाव समूह जो होता है, सरकार के अंग जो होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये जो सरकार के अंग हैं इनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 7 में हमें ये टॉपिक कवर करने हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 8, ये लास्ट यूनिट है हमारी इस पेपर की, सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर की, जिसमें हमें पढ़ना है संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ना है यानी संविधानवाद, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, ठीक है, संविधानवाद लोकतंत्र जो है हमारा उसको पढ़ना है, टोटलिटेरियनिज्म पढ़ना है यानी अधिनायकवाद पढ़ना है, पब्लिक ओपिनियन जो होता है, जनमत, जन का मत, ठीक है, सोशल जस्टिस पढ़ना है, सामाजिक न्याय पढ़ना है, सेक्युलरिज्म पढ़ना है यानी धर्मनिरपेक्षता पढ़ना है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण पढ़ना है, ठीक है, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशंस प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पढ़ना है, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ना है यानी उत्तर आधुनिकवाद पढ़ना है। इसमें यूनिट 8 में हमें ये सारे टॉपिक कवर करना है, और ये जो टॉपिक है हमारे सारे ये यूनिट 8 हो चुकी हैं, यही हमारा सिलेबस है। सिलेबस से हेल्प मिल जाती है, हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारे सिलेबस में है या नहीं है, तो हम जो हमारा टॉपिक है बस हम उस पर ही फोकस कर पाते हैं, आलतू फालतू के टॉपिक से बच पाते हैं, एक वे मिल जाता है हमें अगर हम सिलेबस समझ लेते हैं तो। इसलिए सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी सब्जेक्ट जो आपके हैं उसका सिलेबस भी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाके वहाँ आपको मिल जाएगी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की प्लेलिस्ट, वहाँ जाके आप सारे सिलेबस देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अपलोड है, ठीक है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, ये बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का, और इसमें सारी ही यूनिट्स करवाई जाएंगी प्लस कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, मतलब जो हमारा बैच होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न को टारगेट करेगा, पर उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा, मतलब कौन सी चीज़ क्या है ये भी बताया जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चंस तो करवाई जाएंगे एमसीक्यू टाइप वाले, है ना, वो तो होंगे ही मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस, और बाकी कॉन्सेप्ट भी होगा, और साथ में इसकी पीडीएफ जो है आपको इस ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा लर्न विद यूपिगर @ लगा के, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, और बाकी मटेरियल भी मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट भी डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन हो सकते हैं इस चैनल पर, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मटेरियल वगैरह सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड मिलता रहेगा। और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को शेयर कर दिएगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।